दोस्तों, आपका स्वागत है ध्रुव जी के स्टडी पर। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके एंड करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। चलिए समय गंवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण जीके सवाल। आपका पहला सवाल है 1. वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है? ए. 127 गीगावाट, बी. 227 गीगावाट, सी. 327 गीगावाट, डी. 427 गीगावाट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 227 गीगावाट। आपका दूसरा सवाल है 2. हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी दी है? ए. 966 करोड़ रुपए, बी. 1000 करोड़ रुपए, सी. 1050 करोड़ रुपए, डी. 1066 करोड़ रुपए। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1066 करोड़ रुपए। आपका तीसरा सवाल है 3. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत सौर क्षमता वृद्धि हासिल की है? ए. 1000%, बी. 2000%, सी. 3000%, डी. 4000%। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 4000%। आपका चौथा सवाल है 4. हाल ही में किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र नामक पहल शुरू की है? ए. असम, बी. मेघालय, सी. त्रिपुरा, डी. सिक्किम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। आपका पांचवा सवाल है 5. हाल ही में किस सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? ए. पश्चिम बंगाल सरकार, बी. राजस्थान सरकार, सी. महाराष्ट्र सरकार, डी. ओडिशा सरकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार। आपका छठा सवाल है 6. निम्नलिखित में से कौन व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं? ए. महात्मा गांधी, बी. दयानंद सरस्वती, सी. राजा राममोहन राय, डी. स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। आपका सातवां सवाल है 7. मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा पिगमेंट होता है? ए. क्लोरोफिल, बी. मेलानिन, सी. हीमोग्लोबिन, डी. कैरोटीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। आपका आठवां सवाल है 8. महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? ए. अलूरी सीताराम राजू, बी. जोरानांग, सी. झाबकर बापा, डी. बिरसा मुंडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जोरानांग। आपका 9वां सवाल है 9. कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने में सहायता करना है। ये किसने कहा था? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड मिंटो द्वितीय, डी. लॉर्ड हॉर्डिंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। आपका 10वां सवाल है 10. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। आपका 11वां सवाल है 11. हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए. सोनाली मिश्रा, बी. सोफिया कुरैशी, सी. रश्मि शुक्ला, डी. नीना सिंह।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोनाली मिश्रा। आपका 12वां सवाल है 12। हाल ही में कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ? ए थाईलैंड, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका, डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। आपका 13वां सवाल है 13। भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है? ए 2026 तक, बी 2028 तक, सी 2030 तक, डी 2035 तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2030 तक। आपका 14वां सवाल है 14। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए कविंदर गुप्ता, बी मनोज सिन्हा, सी गिरीश चंद्र मुर्मू, डी राधा कृष्णन माथुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कविंदर गुप्ता। आपका 15वां सवाल है 15। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ए कुतुब मीनार, बी हवा महल, सी चार मीनार, डी ताजमहल। सही जवाब है ऑप्शन डी ताजमहल। आपके लिए सवाल है क्यों भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? ए 21 साल, बी 20 साल, सी 18 साल, डी 16 साल। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।